हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 13 सितंबर और आज के एसएससी एमटीएस 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो जिसके हम क्विकली क्वेश्चंस शेयर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज के एग्जाम में पूछे गए थे और आपको कंप्लीट एनालिसिस शेयर करेंगे आज के एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जामिनेशन में। और गाइज, आप लोग जो लोग एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, हमारे चैनल पर हमने उसके प्रिपरेशन बूस्टर वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप जाके वो भी देखिएगा जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प मिले। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए, जल्दी से एसएससी एमटीएस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके पास जो बेल आइकन गिवन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था दैट हु इज द राइटर ऑफ द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज सुजैना अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय पर हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं एज इट इज द करेक्ट आंसर। और बात करी जाए अरुंधति रॉय की, तो शी इज एन इंडियन ऑथर हु इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इस नॉवल ने 1997 में बुकर प्राइज भी जीता था फॉर फिक्शन के लिए, and then it became the best selling book by a non-expatriate Indian author. अगर अरुंधति रॉय की बात करी जाए तो शी इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु इज इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल कॉजेज। तो गाइज, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग ऑफ अ वीजा। ये जो ऑटोबायोग्राफी है इट इज रिलेटेड टू होम। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वेटिंग फॉर अ वीजा, सॉरी ये क्वेश्चन में यहाँ ऑफ लिख दिया है गाइस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इट्स वेटिंग फॉर अ वीजा। सो वेटिंग फॉर अ वीजा जो है इट इज अ 20 पेज ऑटोबायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट जो कि बी आर अम्बेडकर ने लिखा था 1935 से 1936 में, एंड इट पब्लिश्ड एज अ बुकलेट posthumously on 19th of March 1990 by the People's Education Society। तो गाइस, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इट इज इन विच ईयर लता मंगेशकर वाज अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है 2001। सो इन 2001 लता मंगेशकर वाज अवॉर्डेड बाय द भारत रत्न, India's highest civilian honor. And in the same year, like in 2001 itself, she also established the Master Deena Nath Mangeshkar Hospital in Pune, which is managed by Lata Mangeshkar Medical Foundation, and it was founded in the year 1989। तो guys, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हु इज नोन टू प्ले विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो गाइस, एज we all know that उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है he is famous for playing शहनाई। तो शहनाई is the correct answer। and उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिनका जन्म हुआ था 1916 में और निधन हो गया था 2006 में, उनका जो रियल नेम है that is कमरुद्दीन खान। and he was an Indian musician who was credited with popularizing शहनाई, क्योंकि वो एक शहनाई वादक थे। शहनाई जो है इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि सिमिलर होता है ओबो का, जो कि इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है विच डांसर इज रिलेटेड टू बोथ भरतनाट्यम एज वेल एज ओडिसी। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है सोनल मानसिंह, क्योंकि वो जो फेमस डांसर हैं वो भरतनाट्यम भी करती हैं और ओडिसी डांस फॉर्म में भी काफ़ी फेमस हैं। एंड शी वाज बोर्न इन 30 अप्रैल 1944 और वो एक इंडियन क्लासिकल डांसर हैं और भरतनाट्यम और ओडिसी डांसिंग स्टाइल की गुरु भी मानी जाती है। बात की जाए अवार्ड्स की तो शी हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा। एंड शी इज़ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण जो उनको 1992 में मिला था, एंड पद्म विभूषण जो उनको 2003 में मिला था। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कुछ ब्रिलियंट और वेल नोन भरतनाट्यम डांसर्स की हैं तो उसमें कुछ नाम इस प्रकार हैं: रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम,
अरामविल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई। तो गाइज ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन SAFF चैंपियनशिप 2021। तो गाइज पहले मैं आपको सैफ का फुल फॉर्म बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज जो सैफ होता है दैट इज पॉपुलरली नोन एज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, और प्रीवियसली इसको बुलाया जाता था साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन गोल्ड कप एंड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गोल्ड कप, जो कि अब चेंज होके हो गया है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। अब बात करी जाए कि इंडिया ने किस कंट्री को हराया था, तो इट इज नेपाल। और कितने रन से हराया था, इट्स लाइक 3-0 का विन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश फोगाट वन हाउ मेनी मेडल्स इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था छाओ इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो गाइज जो छाओ डांस फॉर्म है ये मेनली जो परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। स्पेशली कब किया जाता है इसको, इन द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ चैत्र पर्व एंड विच इज द होल कम्युनिटी पार्टिसिपेट्स। मतलब चैत्र पर्व के टाइम पर इसको मनाया जाता है एंड द कंप्लीट कम्युनिटी पार्टिसिपेट्स इन दिस पर्टिकुलर डांस। और इसको जब सेलिब्रेट करा जाता है दैट इज नोन एज द सन फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे हु इज नोन फॉर हिज क्रूशियल रोल इन 1857 का जो वॉर हुआ था, ही इज रिलेटेड टू विच रेजिमेंट। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है BNI, ही वाज रिलेटेड टू बंगाल नेटिव इन्फेंट्री देन इन द ईयर 1857 जब आउटब्रेक हुआ था इंडियन रिबेलियंस का। तो वो जिस पोस्ट पे थे, आप कह सकते हैं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, ही वाज अ सिपॉय, ही वाज एन इन्फेंट्री मैन in the 34th Bengal Native Infantry Regiment of the British East India Company. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज विशाखापट्टनम पोर्ट सिचुएटेड। तो गाइज विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। एंड विशाखापट्टनम विच इज ऑल्सो स्पेल्ड विशाखापट्टनम, ऑल्सो कॉल्ड विजाग सिटी एंड पोर्ट, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न आंध्र प्रदेश स्टेट सदर्न इंडिया में सिचुएटेड है। और अगर पूछा जाता है वेयर इट लाइज, सो इट लाइज ऑन अ स्मॉल एम्बेमेंट ऑफ द बे ऑफ बंगाल ऑलमोस्ट अबाउट 380 miles, दैट इज 610 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ चेन्नई इन तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो गाइज उसका करेक्ट आंसर है 1.21 बिलियन। अगर बिलियन में बात करें इट्स 1.21 बिलियन, करोड़ में इट्स 121 करोड़ एंड मिलियंस में इट इज 1210.19 मिलियन। तो गाइज इट्स कंप्लीट फिगर ऑफ पॉपुलेशन जो कि इंडिया का था एज पर 2011 सेंसस, विच इज 623.7 मिलियन जो थे वो मेल्स हैं और 586.46 मिलियन जो हैं वो फीमेल्स हैं। और इंडिया में ही अगर बात करी जाए कौन सी पॉपुलर स्टेट है, तो गाइज उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज Rajgir Utsav celebrated? So the correct answer is Bihar, and it's a 3 days of festival which is celebrated in Bihar. Next question, Korba Koila Khadan is situated in which of the Indian state? So guys, Chhattisgarh is the correct answer. Nirmala Panikar is related to which Indian classical dance form? So guys, Nirmala Panikar की बात की जाए तो she belongs to Kerala and she is related to a dance form known as Mohiniyattam जो कि केरल का लोकप्रिय लोक नृत्य है। Next question, what is that part of the lens that controls the amount of light passing through, which is called? So the correct answer is aperture. It is called aperture. Next question, in which state monsoon arrives first? So guys, the country हमारी भारत nation में सबसे पहले जो monsoon होता है उसका arrival होता है केरला में. So Kerala is the correct answer. Next question, where is Rajghat situated? So Rajghat is situated in Delhi.
Next question, what is the current trend of the microfinance companies? So guys, the global market size for the microfinance industry जो है, that is estimated to grow by a total of 122.46 billion US dollars. So that's a huge amount involved. That too from the year 2021 to 2026. So 23 चल रहा है, 3 more years are to arrive there at a compound annual growth rate. So at a CAGR, so CAGR is like CAGR, compound annual growth rate of 11.61%. Rapid adoption of technology has been one of the primary contributing factors for the growth of these microfinance sector. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड बजट? सो गाइज, एक बैलेंस्ड बजट यानी कि संतुलित जो बजट होता है वो क्या होता है? तो एक जो बैलेंस बजट होता है, दैट अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशंस रेवेन्यू दे आइदर मीट और दे एक्सीड इट्स प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर. सो गाइज, मोटा मोटा अगर इसको समझा जाए तो इसका मतलब यही है कि जितने भी एक्सपेंसेस किए थे वो सारे मीटअप हो जाते हैं और जो रेवेन्यूज है वो या तो उतने मिल जाते हैं या उससे ज़्यादा आ जाता है इन अ गिवन फाइनेंशियल साइकिल. तो वो एक बैलेंस्ड बजट कहलाता है. This is usually based on the fiscal or calendar year depending on the organization's accounting policy. Obviously जो भी calendar year या financial year जो भी organization follow कर रहा है, it all depends upon that particular year and the things related to that particular accounting policies. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम? तो गाइज, एंटोनिम पूछे गए थे दो, एक तो डिस्टिंक्ट का, एक एंजाइटी का. तो गाइज, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ऑब्वियसली एक होता है ना कि अलग अलग टाइप होना, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेग. और एक पूछा गया था एंजाइटी का, तो गाइज उसका करेक्ट आंसर होगा आपका कामनेस, जो कि आपको ऑप्शन में प्रोवाइडेड था. नेक्स्ट आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम. एक ईडियम पूछा गया था विच वाज अ बिगर फिश टू फ्राई. तो इसका आपको मतलब बनाना था. तो गाइस, बिगर फिश टू फ्राई जो होता है, इट्स एन ईडियम और इसका मतलब होता है टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स और more interesting things to do or give your attention to. Like if I am paying attention to certain thing which is not relevant, not that important, so I can say that I have bigger fish to fry, like I have something more interesting, more important thing in my life to pay attention to. So yes, that's about it. Okay, guys, so that was the quickly recap of all those questions that were asked in today's like 13th of September के first shift में जो questions पूछे गए थे. I hope आपको analysis पसंद आए. I hope आपको facts अच्छे लगे. अगर आपको video पसंद आए and you like the analysis और आप चाहते हैं हम इस तरह के videos और लेकर आए, तो जल्दी से जाइए, do like, share, subscribe to our channel Info Island and follow us for more such videos. Till then, we will see you in our next video. Till then, keep learning, keep sharing, and keep supporting, and spread your love to us by subscribing more and more, commenting more and more, and liking the kind of content that we are providing. And let us know what kind of content do you guys want from us to post on our channel. So yes, that's about it. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time, and all the very best to all the candidates.